हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, कल हमने जो वेन डायग्राम वाला डीआई सॉल्व किया था उसमें एक क्वेश्चन नंबर 148 गलत है। कमल सिंह नाम है उनका, उन्होंने कमेंट किया था, अभी शाम को मैंने उसको देखा, वो गलत है। 75% उसका आंसर होगा। ठीक है, एक्चुअली मैंने उसमें कंसिडर नहीं किया कि ओनली स्ट्रॉबेरी और जेली बोल रहा है कि नहीं, मैंने पूरा ओनली नहीं कंसिडर किया, इसलिए आंसर गलत आ गया है। उसको चेक कर लीजिएगा। देखिए, जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं इसका मतलब आपने डीआई को पूरा सॉल्व किया है, अच्छा लगता है। देखिए, मैं भी लाइव सॉल्व करता हूँ, जैसे अभी ये डीआई हम सॉल्व करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। स्टार्टिंग में वीडियो के कुछ सेकंड रुक के और लास्ट में कुछ सेकंड रुकता हूँ, उसको मैं कट करता हूँ बस। बाकी पूरी वीडियो लाइव रहती है, बीच में अगर कुछ इंटरप्शन होता है उसी को मैं कट करता हूँ। ठीक है, तो गलती मुझसे भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ। ठीक, तो अगर आप लोग उधर से करेक्ट करते हैं तो लगता है कि हाँ, इंटरेक्टिव सेशन है, मज़ा आता है। ठीक है, आज की डीआई देखते हैं। केसलेट फिर से लिया हूँ, केसलेट पे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम, पहले ही था वाला टारगेट। पढ़ते हैं क्या है। देयर आर टोटल 2500 एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल हमारे पास 2500 एम्प्लॉई हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एमंग देम आर 3:2। मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 3:2। ओके, ईच एम्प्लॉय लाइक वन और मोर एमंग द 3 न्यूज़पेपर। एक या एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर लाइक करते हैं। न्यूज़पेपर का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स एंड हिंदुस्तान टाइम। ठीक है, 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय लाइक ओनली 2 न्यूज़पेपर, ओनली 2 न्यूज़पेपर। मतलब ये भी वेन डायग्राम से ही सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 3 तरीके न्यूज़पेपर है। कुछ लोग को एक पसंद है, कुछ लोग को एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पसंद है, और 3 न्यूज़पेपर है। और फिर आगे भी बोल रहा है कि ओनली 2 टाइप ऑफ न्यूज़पेपर किसी को पसंद है। इसका मतलब वेन डायग्राम से ही ये भी सॉल्व होगा। तो हम पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। 3 न्यूज़पेपर है तो 3 गोला बनेगा हमारा। एक हो गया ये, इसको ले लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। एक हो गया हमारा ये, इसको ले लेते हैं हिंदुस्तान टाइम्स। और एक ये ले लेते हैं, ये कौन है, इंडिया टाइम्स, इंडिया टाइम्स। ठीक, लिख लेते हैं। ये सेक्शन हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी, हो गए सारे सेक्शन, ये हो गए। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा था, यहाँ से नहीं, यहाँ से 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय लाइक ओनली 2 न्यूज़पेपर। ओनली 2 न्यूज़पेपर कौन कौन से हैं? ये बी वाला सेक्शन, ई वाला सेक्शन और जी वाला सेक्शन, इनको ओनली 2 पसंद है। तो बी प्लस जी प्लस ई इक्वल टू कितना है, 15%। 15% कितना हो जाएगा, 10% 250, 5% 125, 15% 375 हो गया। ठीक, आगे पढ़ेंगे। 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय लाइक ऑल 3 न्यूज़पेपर। ऑल 3 न्यूज़पेपर किसको पसंद है, डी वाले सेक्शन को, ये हो गया। तो डी हो जाएगा 10%, 10% मतलब 250। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया बट नॉट हिंदुस्तान टाइम्स। टाइम्स ऑफ इंडिया बट नॉट हिंदुस्तान टाइम्स। टाइम्स ऑफ इंडिया ये पूरा है, हिंदुस्तान टाइम्स ये है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया बट नॉट हिंदुस्तान टाइम कौन हो जाएगा, ए प्लस ई। ए प्लस ई होगा ये वाला सेक्शन और ये ई वाला सेक्शन, जिसमें हिंदुस्तान टाइम नहीं आना चाहिए। तो ए प्लस ई की वैल्यू कितनी कह रहे हैं, 30% कह रहा है। 30%, हाँ, तो 30% कितना हो जाएगा, 750। ये हो गया 750। आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक हो गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम बोथ। नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडिया टाइम बोथ and the number of employee who like Hindustan time and India time both is same। अच्छा, मतलब B टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान टाइम B, टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया टाइम्स E, और हिंदुस्तान टाइम और इंडिया टाइम्स G, ये तीनों की वैल्यू इक्वल है। मतलब B इक्वल्स टू E इक्वल्स टू G। और इसके पहले ये क्वेश्चन था B प्लस E प्लस G 375। मतलब क्या हो गया आपका, ए बी सी डी ई एफ जी, इन सब की वैल्यू में निकालनी है, इन सब की वैल्यू निकालनी है। और हमारा बी की वैल्यू आ गया 125, तीनों 125 हो जाएंगे। बी हमारा हो गया 125, जी हो गया हमारा 125 और ई हो गया 125, ये तीनों 125 आ गए। और ए प्लस सी दिया हुआ था, ए और सी की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है। डी की वैल्यू आ गई है 250। ठीक, ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, इनको रब करके यहाँ से जगह खाली कर लेते हैं हम। ठीक है,
अब क्या है, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक इंडिया टाइम इज 35% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। इंडिया टाइम्स किसको किसको पसंद है? EDGF को। EDGF EDG की वैल्यू हमें पता है F, तो EDGF की वैल्यू कितना हो जाएगा? E प्लस D प्लस G प्लस F इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ 35%। 35% 30% हो जाएगा 750, 5% 125, तो 875 हो गया। तो E की वैल्यू हमारे पास है 125, D की वैल्यू हमारे पास है 250, G की वैल्यू है 125 प्लस F इक्वल्स टू 875। तो F की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 250, 500 में घटाएंगे 375, F आ गया 375। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ओनली हिंदुस्तान टाइम एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक इंडिया टाइम इज सेम। ओनली हिंदुस्तान टाइम कौन है? C है। और इंडिया टाइम्स हु लाइक इंडिया टाइम मतलब टोटल, ये EDFG 875। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 875। ए कहाँ रह गया? ए हमारा कहाँ छूट गया? ए हमारा छूट गया, कोई लाइन हमारी छूट गई मतलब। फिर से देख लेते हैं। ये हो गया 15%, 10% टोटल लाइक 3, 30% टोटल एम्प्लॉय लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया बट नॉट हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया बट नॉट हिंदुस्तान टाइम। तो 30% था, ये हमने यूज तो किया था। A प्लस E की वैल्यू था हमारे पास कितना? 30%, 750। ठीक है, E की वैल्यू आ गई 125, तो उसमें से A की वैल्यू निकाल लेंगे। 125 इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 625 आएगा। तो A की वैल्यू आ गई 625, सारी वैल्यूज निकल गई। सिंपल था, बहुत टफ नहीं था, सिंपल है, कैलकुलेशन है। ठीक है, SBI क्लर्क में भी ऐसे ही डी आती है जिसमें कैलकुलेशन होता है। क्लरिकल एग्जाम का कोई भी क्लरिकल एग्जाम हो, कैलकुलेशन बहुत ज़बरदस्त आएगा, तो कैलकुलेशन पे फोकस रखिएगा, कैलकुलेशन स्पीड बना के रखिएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटिव DI है। अब तक तो सब कुछ सॉल्व हो गया। अब देखते हैं कि हम लोग रेशियो का अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, तो शायद क्वेश्चन में रेशियो का हमारा यूज़ करवाए। इसको अपने कॉपी में बना लीजिएगा, मैं भी अपने कॉपी में बना लेता हूँ, बार बार हम ऊपर नीचे नहीं करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी में पूरा बना लीजिएगा। आते हैं आप क्वेश्चन पे। तो ये हमारे क्वेश्चन एक एक करके लेते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक हिंदुस्तान टाइम बट नॉट इंडिया टाइम। हिंदुस्तान टाइम बट नॉट इंडिया टाइम कौन सा हो गया? हिंदुस्तान टाइम चाहिए उसको, बट इंडिया टाइम नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका B प्लस सी। ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक इंडिया टाइम बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया। इंडिया टाइम बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा F प्लस G। ये हो जाएगा आपका F प्लस G। ये इसका कितना परसेंट है पूछ रहा है, तो B प्लस सी। B 125, C 875, 125 प्लस 875 ये हो गया आपका 1000। F प्लस G, F है आपका 375 और G है आपका 125, तो ये हो गया 500। तो ये 500 का कितना परसेंट है? 200% है, तो आंसर हो गया 200%। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 177। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया। ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया कौन सा है? ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया है A। ठीक है, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ओनली हिंदुस्तान टाइम। ओनली हिंदुस्तान टाइम मतलब C। A/C का रेशियो पूछ रहा है। A अपना कितना है? A है 625 और C हमारा कितना है? C है 875। 25 से अगर हम काटे, 25 दूनी के 50 और 25 पंजे 125, और यहाँ काटेंगे 25 यहाँ 75 और 25 यहाँ 75, बचे कितना? 5 2 7, 5 2 7 35। ठीक है, 5 और 7, 5:7 हो गया हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 78। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक हिंदुस्तान टाइम बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान टाइम बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान टाइम बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब B प्लस C की बात हो रही है, मतलब 1000 हो गया। रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल दिया है 13:12, तो मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 13:12। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हु लाइक हिंदुस्तान टाइम्स बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। अच्छा, तो यहाँ जो फीमेल आएगी वो कितना परसेंट है? टोटल नंबर ऑफ फीमेल की। तो यहाँ जितनी फीमेल आएगी पहले निकालते हैं। ये टोटल कितना हो जाएगा? 25 होगा। 25 की वैल्यू हो गई 1000, तो 1 की वैल्यू हो गई
40, एक की वैल्यू 40 हो गई, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फीमेल्स आ जाएगी यहाँ पे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 चौक 48, 480, ठीक है 480 की। अब टोटल फीमेल, टोटल पॉपुलेशन थी एम्प्लॉय थे 2,500 और मेल और इस टू फीमेल का रेशियो दिया हुआ था 3:2, मतलब 5 की वैल्यू 2500, तो एक की वैल्यू 500, एक की वैल्यू 500, दो की वैल्यू 1000, 480 1000 का कितना परसेंट है, 48% है, 48 हमारा हो गया आंसर। तीनों क्वेश्चन सॉल्व। फिर केवल कैलकुलेशन करवा रहा है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन स्पीड अगर आपकी अच्छी खासी है तो बहुत तेजी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द नंबर, पहले इसको रख कर लेते हैं, यहाँ जगह हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आउट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ओनली वन न्यूज़पेपर, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 80:10। ओनली वन न्यूज़पेपर, ओनली वन न्यूज़पेपर मतलब A प्लस C प्लस F, यही है। इसमें मेल इज टू फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8:7, ओके। एंड आउट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक मोर देन वन न्यूज़पेपर, मोर देन वन न्यूज़पेपर मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 3:2, 3:2 दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय who like only one newspaper and total number of female employee who like more than one newspaper। अच्छा, तो मतलब यहाँ जो 7 की वैल्यू आएगी और यहाँ जो 2 की वैल्यू होगी, इसका सम हमसे पूछ रहा है। अब इसको आप चाहें तो बहुत लंबा कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे तो छोटा कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, A प्लस C प्लस F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A है 625, C है हमारा 875 और F हमारा है 375। इसका हम सम करेंगे, कितना आएगा, 8 6 14, 14 3 17, 17 1 18, 1875, 1875 हो गई ये टोटल वैल्यू। 8 7 15 की वैल्यू आ गई 1875, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी, वन टाइम ले जाएंगे इसको, वन टाइम ले जाएंगे 37, 2 टाइम्स ले जाएंगे 30, 12 पंजे 75, 15 25 75,